हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लास्ट और सेवंथ चैप्टर। इसका नाम है इन्फेरेंस, फैक्ट एंड जजमेंट। इन्फेरेंस, फैक्ट और जजमेंट, इसमें हमें ये तीन चीज़ें पढ़नी है। अगर हम बात करें तो अब तक हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा लास्ट लेसन है। इसके अलावा अगर हम क्लासेस करेंगे तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसके करेंगे, अदरवाइज सिलेबस हमारा कंप्लीट है। तो आप डेली मॉक टेस्ट लगाइए और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू रखिए, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर तीन चीजों की बात करनी है हमें, इन्फेरेंस, फैक्ट और जजमेंट, ठीक है। और सबसे पहले हम देखते हैं इन्फेरेंस क्या होता है। इन्फेरेंस क्या है? एक लॉजिकल कंक्लूजन है जो कि ड्रॉ किया जाता है फ्रॉम अ सेट ऑफ फैक्ट्स। मतलब कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं हमें, उसमें से हम जो कंक्लूजन निकालेंगे उसको बोलते हैं हम इन्फेरेंस, ठीक है। ये डिडक्शन है दैट इज लाइकली टू बी ट्रू बट इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। मतलब ये वो चीज़ है जो हम निकालेंगे, एक्सट्रैक्शन है, डिडक्शन है, और जो कि ट्रू तो होगी लेकिन वो एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली हमारे स्टेटमेंट में नहीं लिखी होगी, ठीक है। ये लॉजिकल ब्रिज होगा जो बिल्ड किया जाएगा अपॉन फैक्ट, एजुकेटेड गैस बेस्ड ऑन द एविडेंस। लॉजिकली हमें निकालना है, इलॉजिकल बातें हमें नहीं करनी अपनी इन्फेरेंस में, यही बोला जा रहा है साफ साफ। जैसे कि स्टेटमेंट दे रखी है, इज दिस statement a logical conclusion based on the other information but not a directly stated fact itself. A logical leap or probable conclusion based on the efficient. क्या बोला जा रहा है कि हमें क्वेश्चन पूछना है, जो भी हमारा स्टेटमेंट दे रखा है ना उससे हम उसको हम पढ़ेंगे, फिर हम ये पूछेंगे क्या ये स्टेटमेंट लॉजिकल कंक्लूजन है, जो भी हमारी दूसरी इंफॉर्मेशन है उससे बेस्ड, उस पे बेस्ड क्या लॉजिकल हमें लग रही है। अगर यस तो हम उसके साथ जाएंगे, अगर नो तो हम उसको रॉन्ग मार्क कर देंगे, ठीक है। और हाँ, साथ में ये क्वेश्चन भी पूछना है कि ये डायरेक्टली तो नहीं लिखा हुआ, मतलब साफ साफ कहीं हमारे स्टेटमेंट दे ही रखा है और उसी को हम इन्फेरेंस बोल रहे हैं। इन्फेरेंस कभी भी साफ साफ जो लिखा है वो नहीं होगा, ये हमें अपने दिमाग से सोच के लिखना है। जैसे अगर हम आरसी करते हैं, आरसी में भी हमारे इन्फेरेंस के क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो साफ साफ हमारे आरसी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में नहीं लिखा होता है, लेकिन हमें वो उससे एक्सट्रैक्ट करना होता है कि ऑथर ने क्या कहा होगा, इस ऑथर का मतलब क्या होगा इस बात का, तो हम उस तरीके से उन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। तो ये सेम टू सेम वही चीज है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक क्या है? लॉजिकल लीप है, एक प्रोबेबल कंक्लूजन है, ये बेस्ड है एविडेंसेस पे बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करें तो द स्ट्रीट इज वेट, इन्फेरेंस क्या निकाल सकते हैं कि प्रोबेबली रेन हुई होगी। अगर गली जो है वो गीली है तो हम क्या इन्फेरेंस निकाल सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि बारिश हुई हो, ठीक है, ये इन्फेरेंस ठीक हो जाएगा। स्टूडेंट हैज स्टडिंग फॉर 10 hours a day फॉर द पास्ट मंथ, पिछले महीने से जो स्टूडेंट है वो 10 घंटे पढ़ रहा है एक दिन में। इन्फेरेंस क्या होगा? ही इज लाइकली प्रिपेयरिंग फॉर एन इम्पोर्टेंट एग्जाम। तो ये इन्फेरेंस हम निकाल सकते हैं कि वो किसी जरूरी एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा। हो सकता है आप लोगों की तरह, मेरी तरह बैंकिंग या इंश्योरेंस की तैयारी करो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, इसीलिए वो 10 घंटे लगा रहे हैं। वरना स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे तो 2-3 घंटे में अपना काम निपटा के खेलने के लिए निकल जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं, एक कंपनी की जो सेल है हैव इंक्रीज्ड बाय 50% आफ्टर अ न्यू मार्केटिंग कैंपेन। एक कंपनी की जो सेल है वो 50% से इंक्रीज हो गई है एक न्यू मार्केटिंग कैंपेन के बाद। इन्फ्लुएंस क्या निकाल सकते हैं कि जो मार्केटिंग कैंपेन है वो सक्सेसफुल रहा, बिल्कुल ठीक बात है। मार्केटिंग कैंपेन जो है सक्सेसफुल रहा तभी तो उसके बाद 50% जो है सेल इंक्रीज हो गई है। उसके बाद हम बात करते हैं फैक्ट की। फैक्ट क्या होता है? एक स्टेटमेंट है इंफॉर्मेशन की जो कि वेरीफाई की जाती है एज ट्रू और फॉल्स। फैक्ट है तो फैक्ट तो ऑलवेज ट्रू ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें बोला गया कि फैक्ट क्या है? एक स्टेटमेंट है इंफॉर्मेशन की जो कि वेरीफाई की जा सकती है, कैन बी वेरीफाइड एज ट्रू और फॉल्स। अगर मैंने कोई स्टेटमेंट बोली और मैं बोल रही हूँ कि ये फैक्ट है, तो आप उसको ट्रू या फॉल्स जो है वेरीफाई कर सकते हो, वो आपको ट्रू ही मिलेगा अगर वो फैक्ट है तो, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है, इट इज ऑब्जेक्टिव, यूनिवर्सल एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जैसे कितने सारे यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं कि सूरज कहाँ से उगता है, कहाँ पे छिपता है, और हमारी अर्थ घूमती है सूरज के अराउंड। ये सब जो है ये हमारे हाँ यूनिवर्सल ट्रूथ है।
ठीक है। तो ये जो है पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो सकते, मेरे लिए कुछ आपके लिए कुछ ऐसा नहीं हो सकता, ये सबके लिए जो सेम चीज रहेंगी उसी को हम फैक्ट बोलेंगे। फैक्ट हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं जब हम टेंस पढ़ते हैं कि प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं सारे फैक्ट, ठीक है। फैक्ट क्या होते हैं? सॉलिड ग्राउंड होता है अपॉन विच इन्फेरेंस जो है बिल्ड होते हैं। मतलब फैक्ट क्या है? एक बेस होता है जिसके ऊपर हम इन्फेरेंस निकालते हैं कि हाँ ये फैक्ट रहा होगा, इसके बेसिस पे हम अपने इन्फेरेंस निकालते हैं कि इससे ये इन्फेरेंस इस फैक्ट की वजह से निकलती है, ठीक है, निकली है। दे आर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। ये जो फैक्ट है ये किस पे बेस्ड होते हैं? कहाँ से हमने देख के बोला कि भाई ये फैक्ट है? ऑब्जर्वेशन, हमने देखा सूरज हर रोज कहाँ से निकल रहा है, कहाँ पे छिप रहा है, ऑब्जर्वेशन है। मेजरमेंट है, सूरज कितना दूर है, कहाँ है, मतलब डिस्टेंस वगैरह सारा मेजर कर रखा है ना, वो भी फैक्ट हो गया। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, ठीक है, इन सब चीजों को लेके ये हमारा फैक्ट होता है। अगर हमें फैक्ट का पता लगाना है तो हम क्वेश्चन क्या पूछेंगे खुद से? क्या ये स्टेटमेंट जो है ट्रू या फॉल्स हो सकती है? मतलब क्या हम इससे पता लगा सकते हैं स्टेटमेंट से एविडेंस के साथ? अगर यस देन इट इज फैक्ट, इफ नो देन इट इज नॉट अ फैक्ट। ओके, देन कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वेरीफाइबल होना चाहिए और यूनिवर्सल होना चाहिए, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो सनराइज इन द ईस्ट जो एग्जाम्पल दे रही थी मैं, कहाँ पे छुपता है? ईस्ट में, और ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही वेरीफाई किया है हमने। और इंडिया ने अचीव कर लिया इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 में, ये वेरीफाइबल है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से हमें पता है कि कब इंडिपेंडेंस मिली थी हमें। और वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये जो है हमें साइंटिफिक मेजरमेंट से पता है कि वाटर जो है कब बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे और 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है, ये क्या है? हमारा फैक्ट है। उसके बाद हम आते हैं जजमेंट पे। जजमेंट एक स्टेटमेंट है पर्सनल ओपिनियन, बिलीफ या इवेल्युएशन की। अब तक जो है हम फैक्ट की बात कर रहे थे, इन्फेरेंस की बात कर रहे थे, फैक्ट में यूनिवर्सल बातें होती हैं, पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करती। जजमेंट जो है पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकती है, मेरी सोच कुछ हो सकती है उसी सेम टॉपिक को लेके, आपकी सोच कुछ और हो सकती है और किसी तीसरे पर्सन की सोच कुछ और हो सकती है सेम टॉपिक को लेके, ठीक है। जजमेंट क्या एक स्टेटमेंट है पर्सनल ओपिनियन, बिलीफ या इवेल्युएशन का, ये सब्जेक्टिव है और ये कभी भी ट्रू या फोर्स प्रूव नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करे, किसी के लिए वो ठीक है, किसी के लिए वो गलत है। इट ऑफ्टन कंटेन अप्रूवल, डिसअप्रूवल और रिकमेंडेशंस एंड रिफ्लेक्ट पर्सनल फीलिंग और वैल्यूज। इसमें मेनली क्या होता है? अप्रूवल होती है, डिसअप्रूवल होती है, कोई मना करता है, कोई हाँ बोलता है, किसी का एग्रीमेंट हो जाता है, किसी को डिसएग्रीमेंट मना कर देता है, और ये जो है पर्सनल फीलिंग्स और वैल्यूज जो है दिखाता है, ठीक है, नॉर्मली अगर हम बात करें तो। उसके अलावा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं हम खुद से? क्या ये ओपिनियन है? क्या ये किसी का पर्सनल बिलीफ है? क्या ये किसी की पर्सनल फीलिंग है? ये सब क्वेश्चन अगर हम पूछेंगे, यस आंसर मिल रहा है तो दैट इज जजमेंट, और अगर नो आंसर मिल रहा है तो दैट इज फैक्ट और मे बी समथिंग एल्स। ओके, एग्जाम्पल की बात करें तो क्रिकेट इज मोस्ट एक्साइटिंग स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। जरूरी तो नहीं है, कोई बच्चा हो सकता है जिसको क्रिकेट बहुत पसंद है, कोई बच्चा हो सकता है जिसको क्रिकेट पसंद ही नहीं है, तो दोनों के लिए अलग अलग है। गवर्नमेंट की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है वो स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन। कुछ लोगों के लिए वो अच्छा स्टेप होगी, कुछ लोगों को उससे प्रॉब्लम फेस हो रही होगी, तो ये जो है पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। दैट मूवी वॉज पुअरली डायरेक्टेड, कुछ लोगों को वो मूवी अच्छी भी लगी होगी, कुछ को अच्छी नहीं लगी होगी, तो ये भी पर्सनल जजमेंट है। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं, कंपैरिजन हम कैसे करेंगे फैक्ट, इन्फेरेंस और जजमेंट में। सबसे पहले वेरीफाइबिलिटी, वेरीफाई कैसे करना है, कौन सा वेरीफाई हो सकता है, कौन सा वेरीफाई नहीं हो सकता। तो फैक्ट जो है वेरीफाई किया जा सकता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। इन्फेरेंस जो है कभी भी हम वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि ये लॉजिकल होती है, ये हम किसी डाटा के थ्रू या फिर मतलब साफ साफ नहीं लिखी होती, तो हम इसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन सिर्फ लॉजिकली चेक कर सकते हैं, ठीक है, लॉजिक लगा के देख सकते हैं कि लॉजिकली हमारा ठीक बन रहा है या नहीं। जजमेंट तो कभी भी वेरीफाई नहीं हो पाएगी, ना लॉजिकली ना कैसे भी। नेचर की बात करें तो फैक्ट क्या होता है हमारा? ऑब्जेक्टिव होता है, जो सीधा सीधा जो सबके लिए सेम है, ऑब्जेक्टिव किसी कहीं पे भी आप देख सकते हो सेम मिलेगा। इन्फेरेंस लॉजिकल होता है, लॉजिकल डिडक्शन होती है, और जजमेंट क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कीवर्ड्स अगर हमारे आ रहे हैं फैक्ट में, क्या क्या आते हैं? डेट आ जाती है, नंबर, स्टैटिक, हिस्टोरिकल इवेंट, तो वो हमारी फैक्ट आ जाती, वो हमारे फैक्ट हो जाते हैं।
इन्फेरेंस के अंदर कुछ कीवर्ड्स आएंगे जैसे लाइकली, प्रोबेबली, सजेस्ट, इम्प्लाई, एक्सपेक्टेड टू, तो वो हमारे इन्फेरेंस हो जाएंगे। जजमेंट की बात करें तो गुड, बैड, बेस्ट, वर्स्ट, शुड, ब्यूटीफुल, अगली और टू, ये सब हमारे जजमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एक कार इज ट्रेवलिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, तो ये फैक्ट है। जो कार है, द कार बोला जा रहा है, एक स्पेसिफिक कार की बात की जा रही है, तो किसी ने देख के ही बोला होगा कि वो 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो ठीक है, ये फैक्ट हो गया। इनफेरेंस द ड्राइवर इज प्रॉबेबली इन अ हरी, तो ये हो सकता है कि वो इतनी जल्दी कार चला रहे थे, स्पीड में चला रहे हैं, तो ड्राइवर जो है किसी जल्दी में है, उसको कहीं पहुंचना है, तो वो जल्दी में है, तो ये इन्फेरेंस हम निकाल सकते हैं। जजमेंट क्या कर सकते हैं कि ड्राइवर जो है रैकलेस है और शुड स्लो डाउन। जजमेंट लोग ये लगा सकते हैं कि जो ड्राइवर है वो बहुत लापरवाह है और इसको धीरे चलाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, पर्सनल बिलीफ है, किसी पर्सन ने कमेंट पास किया है। ठीक है, क्वेश्चंस हमारे कैसे बनेंगे? क्वेश्चंस में हमें, अगर हमें ये बताना है फैक्ट है तो उसके लिए हम एफ यूज करेंगे, तो इन्फेरेंस है तो आई, जजमेंट है तो जे। ठीक है, अब एग्जाम्पल जैसे कि एफ आई जे हो सकता है, फैक्ट इन्फेरेंस जजमेंट हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन्फेरेंस फैक्ट जजमेंट हो सकता है, जजमेंट जजमेंट फैक्ट, इसी तरीके से कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी बनेंगी हमारी बहुत सारी। ठीक है, अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आपको पैसेज को पढ़ना है, स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, उसके बाद ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करनी है, उसके बाद हर एक स्टेटमेंट को वन बाय वन टैकल करना है, और एक स्टेटमेंट को दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं करना है, सबको पहले अलग अलग पढ़ना है, फिर हमें रिलेशन देखना है कि कौन क्या बन रहा है। ठीक है, यही बोला जा रहा है कि अपने एनालिसिस को एक स्टेटमेंट की इन्फ्लुएंस नहीं करना है दूसरे स्टेटमेंट के एनालिसिस से। ठीक है, कैन आई प्रूव दिस, मतलब अब हम क्या देख सकते हैं कि अगर एक स्टेटमेंट दे दी तो हम उसमें क्या देखेंगे, क्या मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ? अगर ऐसा बोला जा रहा है, अगर प्रूव कर सकता हूँ तो मतलब फैक्ट है, अगर वो लॉजिकल कंक्लूजन है तो वो इन्फेरेंस है, और अगर वो ओपिनियन है तो वो जजमेंट है। ये चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं और सबके लिए हमें यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब हम एग्जाम्पल करेंगे। स्टेटमेंट दे रखी है कि जो लास्ट क्वार्टर जो कंपनी है एक्स वाई जेड के जो प्रॉफिट है वो बढ़ गए हैं 15% से, जो कि हाईएस्ट है इन इट्स 5 ईयर हिस्ट्री। पिछले 5 सालों में उसका जो हाईएस्ट प्रॉफिट रहा है वो 15% से पिछले साल लास्ट क्वार्टर में बढ़ा है। ठीक है, हमें नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, हिस्ट्री की बातें भी चल रही हैं कि पिछले 5 सालों से ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फैक्ट हो जाएगा। कंपनी की जो रिसेंट स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन है वो लाइकली वर्ड आ गया, तो मतलब प्रोबेबिलिटी मीन्स, लाइकली हमने किस में पढ़ा था कि किस में यूज होगा, इन्फेरेंस की जो लाइकली प्रोबेबली ये सारे वर्ड जब यूज होंगे वो इन्फेरेंस होगा हमारा कि ऐसा हो सकता है, मे बी पॉसिबल है। ठीक है, तो कंपनी की जो रिसेंट स्ट्रेटेजी एक्विजिशन है वो लाइकली हो सकता है कि वो आगे पे ऑफ करे, मतलब जिसकी वजह से हमें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारी बात आती है जो कंपनी है वो एक एक्सीलेंट पोजीशन पे है टू डोमिनेट द मार्केट इन द कमिंग ईयर्स। ये जजमेंट हो सकती है, ये किसी पर्सन का पर्सनल कमेंट हो सकता है, पर्सनल बिलीफ हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। अभी अच्छा करिए, हो सकता है आगे अच्छा ना करें, हो सकते हैं ना, पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है। इन्वेस्टर शुड कंसीडर बाइंग द कंपनी स्टॉक। इन्वेस्टर को जो है कंसीडर करना चाहिए कि उसको इन्वेस्टर्स को जो है कंपनी के स्टॉक्स खरीद लेनी चाहिए, तो ये भी किसी पर्सन की पर्सनल जजमेंट है। ठीक है, ये आंसर दे रखा है इधर, आप मैच कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। इन यस्टरडे मैच, कल के मैच में विराट कोहली ने स्कोर किया 120 रन ऑफ 85 बॉल। साफ साफ डाटा दे रखा है और पता चल रहा है कि ये फैक्ट है, हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये जो इनिंग है ये श्योरली सीमेंट करती है उसके प्लेस को एज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल दी टाइम। हर बार वो अच्छा ही प्ले करता है, उसकी अच्छी खासी पोजीशन दिखाते हैं, तो इसको हम जज नहीं करते। ये किसी एक पर्सन, मतलब एक पर्सन का बिलीफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि एक पर्सन की थॉट है, एक पर्सन की जजमेंट है, ये किसी कोई ऐसा नहीं है कि हाँ हमेशा सिर्फ वही अच्छा करता है, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अच्छा खेलते हैं। ठीक है,
Given his current form, he is likely to break the record for the most centuries by the end of this year. वो इतना अच्छा खेल रहा है, इसीलिए हम ये इन्फेरेंस लगा सकते हैं कि इस साल के आखिर में जाते जाते वो बहुत सारे रिकॉर्ड को ब्रेक कर देगा। ठीक है। अपोजिशन जो बॉलर से सीम टू हैव नो आंसर टू हिज एग्रेशन बैटिंग। जो ऑपरेशन अपोजिशन के जो लोग थे उनके पास कोई जवाब ही नहीं था, ऐसा बोला जा रहा है। वो इतना अच्छा खेल रहे थे, ये भी हम इन्फेरेंस लगा सकते हैं। ये हमारा आंसर दे रखा है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो जियो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कॉन्टेक्ट से रिलेटेड है। जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के और जापान के, वो लास्ट वीक मिले थे साइन करने के लिए एक ट्रेड डील। तो ये हमारा फैक्ट दे रखा है, नॉर्मल सी बात है, फैक्ट दे रखा है कि मिले थे, प्रूव कर सकते हैं हम मिले थे। जो डील है वो क्लियर सिग्नल है कि दोनों कंट्री जो है लुकिंग टू काउंटर चाइना ग्रोइंग इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस इन द रीजन। ये हम इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं कि जो ट्रेड डील ये अच्छी कर रही हैं तो वो उसके जो एक चाइना की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है उसको देख के कर रहे हैं, उससे इन्फ्लुएंस होकर कर रहे हैं। ठीक है। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉरेन पॉलिसी है जो अचीवमेंट है करंट गवर्नमेंट की। ये जजमेंट हो सकती है, और भी बहुत सारी पॉलिसीज हो सकती हैं, सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते कि यही मोस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट है, ऐसी कोई बात हमें पता नहीं चल रही है। जो ट्रेड वॉल्यूम है बिटवीन द टू कंट्रीज इज एक्सपेक्टेड टू डबल इन द नेक्स्ट 5 years। इतना अच्छा काम चल रहा है, उन्होंने साइन वगैरह किया है, डील की है, तो ये जो है हम इन्फेरेंस निकाल सकते हैं कि हो सकता है ये नेक्स्ट 5 years के अंदर डबल हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। जो गवर्नमेंट उसने बैन कर दिया सिंगल यूज प्लास्टिक को इन द कैपिटल सिटी, मतलब दिल्ली के अंदर लास्ट ईयर। ये फैक्ट है, बैन कर दिया है, सीधी सी बात है। ठीक है। द मूव सजेस्ट अ ग्रोइंग ऑफिशियल कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंटल इशू। ये हमारा इन्फेरेंस है, क्यों बैन किया है उसका रीजन दे रहे हैं, उससे हम ये निकाल सकते हैं, इन्फेरेंस निकाल सकते हैं कि बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल इश्यूज बढ़ रहे थे इसीलिए उसको बैन किया गया है। जो बैन है इज द मोस्ट इफेक्टिव स्टेप एवर टेकन टू कॉम्बैट। मोस्ट इफेक्टिव स्टेप है, ये हम नहीं बोल सकते, ये किसी की पर्सनल जजमेंट हो सकती है। ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली अदर सिटीज विल लाइकली फॉलो सूट फॉर द सिमिलर लॉन। लाइकली वर्ड यूज हो गया तो हमें वैसे ही पता चल रहा है ये हमारा इन्फ्लुएंस है, दूसरे भी यूज कर सकते हैं फॉर्मूला। ठीक है। ड्यूरिंग द रिसेंट पैंडेमिक जो ग्लोबल एयर ट्रैवल है वो रिस्ट्रिक्टेड बाय दी ओवर 90%। रिसेंट जो पेंडेमिक है उसके अंदर ग्लोबल एयर ट्रैवल जो है रिस्ट्रिक्ट कर दी गई ओवर 90%। ये हमारा फैक्ट दे रखा है, नॉर्मल सी बात है, जब भी डाटा वगैरह दिख जाए या फिर सीधी सीधी बात दिख जाए वो हमारा फैक्ट होगा। ठीक है। ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये नेसेसरी थी इवन टू कंटेन द स्प्रेड, वायरस की जो स्प्रेड है उसको रोकने के लिए ये जरूरी थी। ये किसी की पर्सनल जजमेंट हो सकती है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है इस रिस्ट्रिक्शन का वो लाइकली डिवास्टिंग, लाइकली वर्ड आ गया, लाइकली वर्ड दिखते हैं हम इसको इन्फ्लुएंस कर देंगे, डिवास्टेटिंग हो सकती है, इसकी वजह से इसके जो काम है वो रुक सकता है, घट सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है। जो वर्ल्ड है वो क्लियरली अनप्रिपेयर्ड है फॉर द हेल्थ क्राइसिस। ये हम नहीं बोल सकते, ये किसी की पर्सनल जजमेंट हो सकती है, कितना प्रिपेयर्ड है कितना नहीं है, ऐसा हमारे स्टेटमेंट में कहीं नहीं बता रखा है। उसके बाद जो लॉन्च है जनरेटिव एआई मॉडल का लेड टू 30%, जिसकी वजह से 30% इंक्रीज हुआ है प्रोडक्टिविटी में सेम कंटेंट क्रिएशन रोल अकॉर्डिंग टू रिसेंट इंडस्ट्री। फैक्ट दे रखा है कितना इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, टाटा दे रखा है, टाटा देते ही फैक्ट हो जाएगा। मैनी ट्रेडिशनल राइटिंग जॉब्स आर नाउ एट रिस्क। ऑटोमेशन की वजह से ये जो है बहुत सारी जॉब्स जो है रिस्क में है, तो ये हम इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं इससे, जो फैक्ट दे रखा है उसके थ्रू। कंपनी शुड इमीडिएटली इंटीग्रेट एआई इनटू वर्कफ्लो टू स्टे कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव रहने के लिए कंपनी इंक्लूड करेंगे, ये जजमेंट हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं होगा हमारा। ठीक है। जो ये टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट जो है इज मोस्ट इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है 21st सेंचुरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, ये हम नहीं बोल सकते। हाँ डेवलपमेंट है ये बोल सकते थे, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये नहीं बोल सकते, किसी की पर्सनल जजमेंट ही हो सकते हैं, ये इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता हमारा। चैप्टर की समरी की बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन रह जाएंगे वो हम कल मतलब 1-2 दिन में कर लेंगे। लॉजिकल इन्फेरेंस क्या होता है, लॉजिकल डिडक्शन होता है, बेस्ड होगा ये फैक्ट्स पे। ये क्या है,
प्रोबेबल कंक्लूजन होता है, ये सर्टेनली हमारा साफ साफ नहीं लिखा होगा, हमें खुद से पूछना है क्या ये लॉजिकल लीप है, मतलब क्या ये लॉजिकल बात है, और किसी और एविडेंस के थ्रू हम क्या इसको लॉजिकल बोल सकते हैं। फैक्ट वो तो साफ साफ ही होगा, वेरीफाई कर सकते हैं हम, उसको बता सकते हैं ये सही है या गलत है, ठीक है। जजमेंट किसी का पर्सनल बिलीफ होगा, ओपिनियन होगा, इवेल्युएशन होगा, इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी क्या थी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, हर एक क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली पढ़ना है, कीवर्ड्स को देखना है, जैसे कि लाइकली, प्रोबेबली, शुड, बेस्ट, वर्स्ट। लाइकली प्रोबेबली किसके लिए था, इन्फेरेंस के लिए, और शुड, बेस्ट, वर्स्ट, गुड, बैड, ये सब ज्यादा जजमेंट के लिए था, ठीक है। अब ये हमारा चैप्टर खत्म होता है, अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन रह गए हैं, वो हम जल्दी ही करेंगे, और अपने उसके बाद एक दो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस क्वेश्चन ही कर लेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो मिक्सअप होंगे। बाकी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, आप अच्छे से मॉक टेस्ट लगाइए और अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स की भी तैयारी अच्छे से करते रहिए। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जाम एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आते ही ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं, अभी से प्रिपरेशन करते रहिए, अपनी प्रिपरेशन में कोई गैप नहीं लाना है आपको, ठीक है। अभी मैं सेशन को यहाँ एंड करती हूँ। बाय, टेक केयर एवरीवन।